दादागिरी। एक बकरी और कुतिया में गहरी दोस्ती थी। दोनों आसपास ही रहती थीं। दोनों के दो दो बच्चे हुए। माँ बाप की देखा देखी बच्चों में भी गहरी दोस्ती हो गई। आपस में सब हिल मिलकर रहते थे। कुतिया के एक बच्चे का नाम भल और दूसरे बच्चे का नाम मन था। इसी तरह बकरी के एक बच्चे का नाम चुन और दूसरे बच्चे का नाम मुन था। बच्चों की माएँ जब खाने पीने की व्यवस्था में बाहर निकल जाती थीं तो चारों बच्चे खूब खेलते कूदते थे। जिस गांव में बकरी और कुतिया रहती थी उस गांव के पास ही जंगल था। बकरी हर दिन उसी जंगल में चरने जाती थी। दिन भर खा पी कर के बकरी शाम होने पर घर वापस आ जाती थी। उसी जंगल में एक सियार रहता था। उसका बड़ा मन था कि उसे कोई राजा बाबू और मालिक कहकर संबोधित करे तथा पुकारे। सियार मन ही मन ये सोच सोचकर बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उसने मिट्टी इकट्ठा करके उसका चबूतरा बनाया और उसे गोबर से लीप पोतकर सुंदर रूप दे दिया। सियार नदी किनारे जाकर दो घोंघे ले आया। दोनों कान में घोंघे लटका लिए। फिर वह चबूतरे पर बैठ गया। चबूतरे पर बैठा सियार किसी छोटे मोटे जानवर के आने का इंतजार करने लगा। वह छोटे मोटे जानवरों का इसलिए इंतजार कर रहा था कि उसे डरा धमकाकर उससे मालिक और राजा बाबू संबोधित करवाता। संयोग से चरते चरते बकरी वहां पहुंच गई। बकरी को देखकर सियार ने जोर से आवाज लगाई, अरे बकरी, कहाँ जा रही है? इधर आओ और सुनो। सियार की बात सुनकर बेचारी बकरी भय से थर थर कांपन लगी। डरते डरते वह सियार के पास गई। बकरी ने बहुत ही विनम्रता से झुकते हुए सियार को संबोधित करके पूछा, हाँ मेरे मालिक, क्या कह रहे हैं? बकरी के मुंह से अपने लिए मालिक संबोधन सुनकर सियार गदगद हो गया। उसने अकड़ और आदेश के स्वर में बकरी से कहा, मैं तुम्हें जो भी और जैसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे ही कहना। सियार ने कहा, सोने का चबूतरा उस पर है, चंदन लेप चढ़ा, दोनों कान सुनहरा बैठा राजा लिखा पड़ा। सियार ने जैसे कहा वैसे ही बकरी ने दोहराकर सुना दिया। सियार बहुत खुश हुआ। बकरी ने डरते डरते सियार से पूछा, क्या मालिक, अब मैं जाऊं? सियार ने कहा कि एक और काम है। मेरे पास एक बड़ा सा खेत है, तुम जाओ उसे जोतो और बोओ। अभी रबी फसल का समय है, इसलिए गेहूं उपजाओ। आधा दाना भूसा तुम्हारा और आधा दाना भूसा मेरा होगा। बोलो, स्वीकार है? बकरी बटाई पर खेत लेने और बोने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बकरी सियार के पास पहुंच गई। उसने सियार से कहा, मालिक, चलिए खेत कोड़ने जोतने। सियार ने बकरी को डांटा, भागती हो कि नहीं? मैं मालिक हूँ, मैं खेत कोड़ने जोतने जाऊंगा। तुम मेरी दासी और गुलाम हो। तुम्हारा काम है खेत जोतना बोना। बकरी खेत पर गई। उसने खेत को जोत कोड़ दिया। एक दिन फिर बकरी ने सियार से कहा, मालिक, चलिए आज खेत में गेहूं बोना है। इस बार भी सियार ने बकरी को डांटा और डरा धमकाकर भगा दिया। बकरी ने अकेले ही खेत में गेहूं बो दिया। जब फसल तैयार हो गई तो उसने फिर सियार से जाकर कहा, मालिक, चलिए खेत काटने। इस बार भी सियार ने बकरी को डांट डपट कर भगा दिया। बकरी खेत पर गई। उसने फसल अकेले काटी। गेहूं के दाने और भूसे को उसने अलग अलग कर दिया। फिर जाकर सियार से कहा, मालिक, खेत पर चलिए और दाना भूसा बांट लीजिए। इतना सुनते ही सियार आग बबूला हो गया। उसने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। बहुत ही भद्दी सी गाली देते हुए उसने बकरी से कहा, इसमें बांटना क्या है? तुम भूसा खाती हो इसलिए भूसा ले लो। मैं दाना खाता हूँ इसलिए मैं चलकर दाना ले आता हूँ। सियार खेत पर गया और उसने गेहूं के सारे दाने अपने घर में रख लिए। बकरी बेचारी देखती रह गई। वह रोते धोते अपने घर चली गई। बकरी के घर पर उसके बच्चे और कुतिया के बच्चे सब मगन होकर खेल रहे थे। बकरी को रोते हुए देखकर कुतिया के बच्चों ने पूछा, मौसी मौसी, तुम काहे रो रही हो? बकरी ने कहा कि एक बेईमान सियार ने उसके हिस्से का सारा गेहूं हथिया लिया है। ये सुनकर बच्चों ने कहा, तुम चलो और हम सबको दिखा दो कि वो सियार कहाँ रहता है। कुतिया के दोनों बच्चों को लेकर बकरी जंगल की ओर चल पड़ी। दूर से ही उसे सियार दिख गया।
वह चबूतरे पर आराम से बैठा हुआ था। कुतिया के बच्चों ने बकरी से कहा कि मौसी, हम दोनों यहीं छुप जाते हैं। तुम सियार के पास जाओ और कहना, माटी का चबूतरा है, गोबर से लीपा हुआ, दोनों कान में घोंघे, उस पर सियरा बैठा हुआ। ये सुनकर जब सियार तुम पर झपटे तो तुम जोर जोर से कहना कि कहीं भलमन हो। तुम्हारी आवाज सुनकर हम दोनों दौड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। बकरी ने सियार के पास पहुंचकर जैसे ही कहा, माटी का चबूतरा है, गोबर से लीपा हुआ, दोनों कान में घोंघे, उस पर सियरा बैठा हुआ। इतना सुनते ही सियार चबूतरा पर से कूदा और बकरी पर झपटा। बकरी ने जोर से आवाज लगाई, अरे कहीं भल मन हो। बकरी की आवाज सुनते ही कुतिया के दोनों बच्चे सियार पर झपट पड़े। कुत्तों को देखकर सियार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह भागकर अपनी मांद में घुस गया। कुतिया के दोनों बच्चे सियार की मांद के मुंह पर बैठ गए। बहुत देर हो गई, सियार मांद में से निकल ही नहीं रहा था। आखिरकार थक हार कर सियार के मन में आया कि देखता हूँ कुत्ते हैं या चले गए। इतना सोचकर सियार ने अपनी मांद में से अपना सिर निकाला। दोनों कुत्ते तैयार थे। जैसे ही उन्होंने सियार के सिर को देखा, झपटकर दोनों ने उसके कानों को पकड़ लिया। दोनों कुत्तों ने कान पकड़कर सियार को घसीटकर मांद से बाहर निकाला। कुत्तों से बचने के लिए सियार भी उछल कूद मचाने लगा। सियार के दोनों कान कट गए और वो किसी तरह से जान बचाकर जंगल में भाग गया। कुतिया के बच्चों ने बकरी से कहा, मौसी, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलो, अब हम सब पूरा दाना भूसा ढोकर अपने घर ले चलते हैं। कुतिया के दोनों बच्चों के साथ मिलकर बकरी ने पूरा दाना भूसा ढो लिया। दादागिरी दिखाने वाला सियार अब मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। दादागिरी हमेशा नहीं चलती है। सह अस्तित्व ही शांतिपूर्ण जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। जब नहले पर दहला पड़ जाता है तो औकात का भान हो जाता है।